हरियाणा के रण में सभी सियासी दलों ने पूरी ताकत लगा दी है। मेरे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर साहब हैं, ये भी पसीना बहा रहे हैं। हरियाणा में क्या रुझान मिल रहा है? मेहनत कर रहे हैं आप, सरकार है आपकी 10 सालों से। देखिए, देश में जिसकी सरकार होती है हरियाणा में उसी की होती है। अगर 4 से 14 तक दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी तो हरियाणा में भी कांग्रेस की थी। 14 से 24 अगर दिल्ली में भाजपा की सरकार थी, हरियाणा में भाजपा की सरकार थी। और अब भी दिल्ली में है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। दूसरा हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। हरियाणा का विकास नॉन स्टॉप होगा तो भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा। ये खर्ची पर्चे वाले कांग्रेसी कहाँ विकास कराएंगे? ये तो पहले अपना घर भरने की बात कर रहे हैं, फिर रिश्तेदारों का भरेंगे, लोगों का घर खाली करेंगे, किसानों की ज़मीन हड़पेंगे, दलितों पर अत्याचार करेंगे, उनकी प्रयोगशाला चलाएंगे। ये सारे काम यही करते हैं। और हालत ये है कि इनके अधिकतर नेता तो ईडी के केस में हैं। पहले इनकी सरकारों में दलाल और दमाद का जलवाए जलाल होता था, दलितों पर अत्याचार होता था। पिछले 10 सालों में जनता ने ईमानदारी से नौकरी मिलती देखी है, ईमानदारी से सरकार चलती देखी है। पहले एक जिले तक का विकास होता था, अब चहुमुखी विकास हरियाणा का हुआ है। लेकिन जो मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी लेके आई है, राहुल गांधी कह रहे हैं खटाखट महिलाओं के खातों में पैसा जाएगा, 2 लाख पक्की नौकरी देंगे, सिलेंडर की बात वो कर रहे हैं। उनके मैनिफेस्टो को लेके क्या कहेंगे? लोकसभा चुनाव से पहले भी खटाखट 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 ही कर रहे थे। आजकल इनके दरवाजे पे ठकाठक 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 हो रही है। हिमाचल में हालत देखो क्या है। कहा था 2 रुपये किलो गोबर, 100 रुपये लीटर दूध खरीदेंगे, नहीं खरीदा। कहा था 1500 रुपये महीना महिलाओं को देंगे, नहीं दिया। 300 यूनिट बिजली के मुफ्त देने थे, नहीं दिया। पेंशन, ओल्ड पेंशन तो छोड़ो, पेंशन मिलनी बंद हो गई हिमाचल में। ये हालत है वहाँ पर। तो आप क्या सोचते हो क्या होने वाला है? हरियाणा की जनता को मैं कहूँगा, फर्जी फॉर्म जो भराती है कांग्रेस, इसको भूल जाओ। ये कूड़ेदान में मिलेंगे, सड़कों पे बिखरे हुए मिलेंगे, फॉर्म भराते हैं और फौरन राहुल गांधी भाग जाते हैं। आप भी युवा हैं और कांग्रेस पार्टी लगातार राहुल गांधी के बारे में अगर बात करें तो 2 दिन तक पदयात्रा उन्होंने की। वहाँ पे अग्निवीर, किसान, पहलवान की वो बात करते हुए नजर आएंगे। अनुराग ठाकुर क्या कहेंगे राहुल गांधी को इन विषयों पे बात? देखिए, जिन्होंने देश के सैनिकों का अपमान किया हो, देश के सैनिकों की शहादत पर कभी उनका सम्मान न किया हो, उनके परिवार का ध्यान न रखो, कांग्रेस पार्टी का है। उनके पार्थिव शरीर तक नहीं आते थे। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में कारगिल युद्ध में शरीर वापस आने शुरू हुए, मान सम्मान के साथ आए, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियाँ मिली। कांग्रेस की 10 साल सरकार रही, ना इन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन दिया, ना ही बुलेट प्रूफ जैकेट दी, ना लेटेस्ट हथियार दिए, ना लड़ाकू विमान दिए। हमारी सरकार आई तो हमने सब कुछ दिया, बुलेट प्रूफ जैकेट भी, लड़ाकू विमान भी, मान सम्मान भी और 1 रैंक 1 पेंशन भी दिया। एक आखिरी सवाल पूछूंगा क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से आपको जानता हूं। जब आप जहाँ तक अग्निपथ अग्निवीर की बात है, 100% अग्निवीर को गारंटी है, 100% सभी को नौकरी सरकारी मिलेगी और पेंशन भी मिलेगी। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि अग्निवीर खत्म कर दूंगा। अरे राहुल गांधी जी तो धारा 370 भी खत्म करना चाहते हैं। फिर पथराव शुरू होगा, फिर सैनिकों की हत्या शुरू होगी, फिर कश्मीरियों की हत्या शुरू होगी। ये ना राहुल गांधी और कांग्रेस यही चाहती है, देश बटा रहे, आतंकवाद फैलता रहे, आम जनमानस हालत खराब रहे और ये पाकिस्तान चीन के साथ हाथ मिलाते रहे। एक आखिरी सवाल पूछूंगा। लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मनोहर लाल खट्टर पे सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि 9 सालों तक मुख्यमंत्री रहे, अब वो केंद्र में चले गए हैं। सैनी साहब आए, वो क्या कमाल दिखाएंगे? सैनी साहब बहुत मिलनसार है। देखिए, पिछड़ा जाति की अपमान करने की कांग्रेस को आदत ही है। नरेंद्र मोदी जी बैकवर्ड से कास्ट से आते हैं, नायब सैनी जी बैकवर्ड आए हैं, तो उन दोनों का अपमान करने में राहुल गांधी पूरे पिछड़ों का अपमान करते हैं। अरे छोड़ो, हमारी पार्टी के पिछड़ों का और देश के नेताओं का तो करते हैं। अपनी पार्टी की दलित नेत्री कुमारी शैलजा के साथ जो उन्होंने किया, वो हरियाणा कैसे भूलेगा? मंच नहीं देते, भाषण नहीं करने देते, पिछड़ा करके। और जब हुड्डा जी की सरकार थी, मिर्चपुर कांड में 18 दलितों के घर जला दिए। उनकी सरकार में 19 दलित बेटियों के साथ अत्याचार, बलात्कार हुआ। हरियाणा भूला नहीं है। दलित अत्याचार की प्रयोगशाला हरियाणा को कांग्रेस ने बनाया और अब दलितों का अपमान किया। इनके पार्टी के अध्यक्ष यहाँ पे दलित नेता बने, फिर पार्टी छोड़ कर गए। अब कुमारी शैलजा जी सांसद बनी तो उनका फिर अपमान जारी। मिलवा दिया राहुल गांधी ने हुड्डा और शैलजा जी का। हाथ मिले दिल नहीं मिले हैं, और हाथ में सभा में 1 मिनट मिले, बाहर आके देखो हालत क्या हो गई। ये अपने आप में जनता जान गई है
कि अगर पिछड़ों का, दलितों का अपमान और अत्याचार होगा तो कांग्रेस के शासन में होगा, और हरियाणा का कल्याण होगा तो भारतीय जनता पार्टी। एक और बात कहती है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कि हम आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम संविधान बचाओ की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या संविधान को कुचला तो राहुल गांधी जी के परिवार और पार्टी ने। पंडित नेहरू ने संविधान में सबसे पहले संशोधन किए और इमरजेंसी लगाकर पूरी तरह से संविधान की आत्मा को खत्म करके जो संविधान को बिल्कुल खत्म ही कर दिया। जितने संशोधन किए ये इंदिरा गांधी जी ने किए, और अगर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं होता तो देश आज तक नहीं बचता। नरेंद्र मोदी जी ने संविधान पर माथा भी टेका, संविधान के अनुसार सरकार चलाई, और संविधान बनाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर के पंच तीर्थ बनाए, जन्मभूमि, शिक्षा भूमि, चैत्य भूमि और महापरिनिर्वाण भूमि, दीक्षा भूमि, ये सब नरेंद्र मोदी की सरकार में बने। कांग्रेस ने तो दलितों का अपमान किया, डॉक्टर अंबेडकर को बाहर निकाला पार्टी से, चुनाव हरवाए। इसलिए जिस मैंने पार्लियामेंट में पूछा था कि जो संविधान की कॉपी को हिलाते फिरते के बताओ पन्ने कितने हैं। वही मैं सवाल आपसे कर रहा हूं कि राहुल गांधी हर सभा में, पार्लियामेंट के भीतर, पार्लियामेंट के बाहर संविधान को दिखाते हैं। आजकल नहीं पकड़ रहे ना संविधान की कॉपी, जब से मैंने पन्ने पूछे हैं। जाति भी नहीं पूछ रहे आजकल, क्योंकि मैंने पूछा था। आपके बड़े मधुर संबंध है राहुल गांधी से, पार्लियामेंट में आप जो है आप एक दूसरे के सामने बहुत दिखाई देते हैं। आमने सामने ना, ये आमने सामने रहेंगे। अच्छा, एक और सवाल अनुराग जी, आखिरी सवाल होगा ये कि इस बार हरियाणा में तो आप घूम रहे हैं, अलग अलग सभाओं को कर रहे हैं, मोदी जी भी अपनी सभा कर रहे हैं, अमित शाह जी भी सभा कर रहे हैं, क्या आंकड़ा होगा, क्या देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि 70 पार से कम सीटें, 70 सीटें से कम नहीं आएंगी। देखिए, कांग्रेस देश में भी यही कहती थी कि उनकी सरकार बन रही है। एक बार 44 सीटें पाई, एक बार 52 सीटें पाई, एक बार 98 सीटें पाई। तिहाई के आंकड़े में भी कांग्रेस नहीं पहुंच पाई। और जिन कांग्रेसियों ने हरियाणा में रसमलाई खाई, किसानों की ज़मीनें खाई, खर्ची पर्ची पर नौकरियां दिलाई, वो क्या करेंगे हरियाणा की भलाई? बहुत बहुत शुक्रिया। अनुराग ठाकुर हमारे साथ है, खास बातचीत कर रहे थे। नेताजी नमस्कार के इस कार्यक्रम में हम इनसे बातचीत कर रहे थे कि हरियाणा के रण में आखिर है क्या। लगातार अनुराग ठाकुर घूम रहे हैं, राहुल गांधी भी घूम रहे हैं, प्रियंका गांधी भी जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रैली कर रहे हैं, रैली के माध्यम से अपनी मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, अपने 10 साल के कार्यकाल की वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी कह रहे हैं कि संविधान बचाने की लड़ाई है, आरक्षण बचाने की लड़ाई है। हमारी सरकार अगर आएगी तो हम 2 लाख पक्की नौकरी देंगे, 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, महिलाओं को रोजगार देंगे, और साथ ही साथ अग्निवीर को, हमारी जब दिल्ली में सरकार आएगी तो अग्निवीर को हम खत्म कर देंगे। इन तमाम बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगातार ताबड़तोड़ यात्राएं कर रही है, जनसभाओं को कर रही है। लेकिन सवाल तो यही है कि इस बार क्या 3 बार यानी तीसरी बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ पाएगी या भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस आगे बढ़ पाएगी या आगे बढ़ जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। हमारे सहयोगी विकास कुमार राय और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।